गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सबको स्वस्थ होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, हाउ टू स्टडी मॉडर्न हिस्ट्री। इसके पहले मैंने इन्वायरमेंट और पॉलिटी पे भी वीडियो बनाए हैं, कैसे उसको टैकल करें, कैसे सोर्सेज उसको डिफ़ाइन किया जाए और सोर्सेज को कैसे पढ़ा जाए। आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे कवर किया जाए। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जैसे आप सिविल सर्विस ले लीजिए, सीडीएस ले लीजिए, यूपीएससी या एसएससी के एग्ज़ाम्स ले लीजिए, कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन दिख जाते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना तो ज़रूरी है, ये बात हम समझ रहे हैं, बट सोर्सेज भी तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या सोर्स से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कवर करें। तो सोर्सेज एक ही है, स्पेक्ट्रम। ये सोर्स का लोग का कहना है या जनरल थिंकिंग है कि अब इसका भी जो एक कुछ पिछले साल से अगर हम सिविल सर्विस के लिए देखें तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेटेज में क्वेश्चन आ रहे थे, बट अब डिके हो रहे हैं। बट फिर भी अभी प्रेजेंटली एक अच्छा मटेरियल, एक छोटा मटेरियल और एक कंसाइज मटेरियल स्पेक्ट्रम ही है। इसलिए ये वीडियो स्पेक्ट्रम पे है और कैसे स्पेक्ट्रम को पढ़ा जाए बुक बाय बुक, कवर बाय कवर, एक एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब हाउ टू स्टडी एंड रिवाइज दिस बुक। सो ये मैंने एक लिस्ट ऑफ थिंग्स बनाई है या टू डू लिस्ट बनाई है, जिसके थ्रू आप इस पूरे बुक को, स्पेक्ट्रम को अच्छे से कवर कर सकते हैं। पहला जो मैं कहूँगा कि आप इस किताब को कवर टू कवर पढ़ें, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक। उससे क्या होगा कि आपको एक थिंकिंग पता चलेगा, एक इंटरलिंकिंग पता चलेगा, एक ब्रेन में मैप बनेगा कि कैसे चीज़ें आई हैं। स्टोरी की तरह ही पढ़ें, ज़्यादा प्रेशर ना बनाएं। साथ ही साथ अगर आपके पास समय है, क्योंकि अभी पैंडेमिक में एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं, तो आप साथ ही साथ कुछ मूवीज़ देख सकते हैं, जैसे गांधी या सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल पे। उससे, क्योंकि विजुअल के साथ जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई और आसान हो जाती है, चीज़ें लर्न करना आसान हो जाता है। सेकेंड चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि पहला गो में नोट्स ना बनाएं। इससे क्या प्रॉब्लम होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप पहली बार नोट्स बना लेते हैं तो आपको ये पता नहीं होता है कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक नहीं इम्पॉर्टेंट है। उस वजह से जो नोट्स है वो बल्की हो जाता है और इररेलेवेंट हो जाता है। ये बाद में आपको समझ में ज़रूर आएगा। थर्ड है रीड, पीवाईक्यू एंड रीड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पहले आप बुक को पूरा रीड कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसको फॉलो कीजिए, उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, उसको एक्सेल के थ्रू एनालाइज कीजिए, जो मैं हर बार बोलता हूँ। एक्सेल के थ्रू एनालाइज करने पे चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। थर्ड, उसके बाद फिर से आप इस किताब को रीड कीजिए। उससे क्या होगा कि अब आपको पता है कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इम्पॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है, किसको ज़्यादा रिवाइज़ करना है, किसको कम ध्यान रिवाइज़ करना है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे कि रिफॉर्म मूवमेंट्स, एजुकेशन अंडर ब्रिटिश या फिर इंडियन प्रेस अंडर ब्रिटिश, तो इसका आप नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और आगे कैसे करें, ये तो हुआ छोटा नोट्स बनाना। बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि स्पेक्ट्रम के पीछे में उसके समरी दिए रहते हैं हर किताब, हर चैप्टर का। उस समरी को या तो फ़ोटो कॉपी कर लीजिए या तो टीयर आउट कर लीजिए, क्योंकि किताब से प्यार नहीं करना है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, किताब से प्यार नहीं करना है। वो समरी का आप एक बुकलेट बना लीजिए छोटा सा, प्लस कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स, एजुकेशन, ब्रिटिश, इंडियन प्रेस, इस तरह के टॉपिक्स एनालाइज कर लिए। फिर क्या किया जाए, हमें टाइमलाइन बनाना होगा। टाइमलाइन इन द सेंस कि गांधी जी का, मान लीजिए गांधी जी पे हम लोग टाइमलाइन बना रहे हैं, तो गांधी जी कब इंडिया में आए, उन्होंने कैसे कैसे हर एक मूवमेंट को स्टार्ट किया, और फिर लास्ट में इंडिपेंडेंस की तरफ जब मूवमेंट्स आया तो कैसे आया। फिर एज अ होल आपको एक टाइमलाइन बनाना है, एक एनालिसिस बनाना है, जो आपको एक पेज में, दो पेज में होगा, जिसको आप देख के टोटली रिकॉल कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के लास्ट में, रिवीजन के टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब ब्रेन है हमारा, ये ब्रेन को ना चीज़ें इंटरलिंकिंग में ज़्यादा समझ में आती हैं। रॉट लर्निंग ब्रेन को नहीं समझ में आता है। अगर आता है तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है और वो फेड हो जाता है, वो रैम की तरह होता है। अगर हार्ड डिस्क में स्टोर करना है तो इंटरलिंकिंग करना होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ रिवाइज देम मंथली। चीज़ें पढ़ लेना बहुत ही आसान होता है,
बट मुश्किल कब आती है, जब उसे मंथली मंथली रिवाइज किया जाए। और जब तक ये नहीं करेंगे तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी और हमें लगेगा कि यार मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत हार्ड है, मॉडर्न हिस्ट्री कोई पढ़ा देता। और फिर हम लोग इधर उधर के मंथ ये 15 डेज़ 30 डेज़ वाले कोर्स में घुस जाते हैं और उससे हम लोग का कंप्लीट एजुकेशन नहीं मिलता है। इसलिए समय है तो स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ें, बाय कवर पढ़ें और उसको वर्ड टू वर्ड अच्छे से एनालाइज करें और नोट्स कम बनाएं। बुक को प्रेफर ज़्यादा करें। बुक पे आप कुछ जैसे अंडरलाइन कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं, बट नोट्स बल्कि ना बनाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके बुक के समरी को आप पढ़ते रहें, एनालाइज करते रहें। इससे चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी और आपको एक एक चीज़ याद रहेगा।